फिर कैसे करोगे, है ना? अगर मैं बोलूं कि 3+2 को हम लोग को नंबर लाइन पे बताओ, तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक चीज समझ लो। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होता है? एक लाइन होता है। लाइन किसको कहते हैं? जिसका बोथ द साइड एरो दिया रहे। इसका मतलब दोनों साइड एक्सटेंड किया जा सकता है इनफाइनाइटली। यही लॉजिक है। उसके बाद एकदम मिड में जीरो रख दिए और फिर स्केल से प्रॉपर यूज करना, ठीक है ना? थोड़ा सा मुझे और जगह की जरूरत होगी, इसलिए मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं। चलो, अब यहां पे मान लो 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6 एंड so on। और इस साइड क्या आएगा? -1, -2, -3। ये सब हम लोग क्या लिखे हैं? ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स पता है ना? 10 पता है तुमको इंटीजर किसको कहते हैं? यस सर। क्या होता है इंटीजर? सर बोलो। नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स। हाँ, नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर को एक साथ बोलते हैं हम लोग क्या? सर इंटीजर्स। इंटीजर्स। वेरी गुड। तो अब ध्यान से सुनना, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो जीरो है ना, इस जीरो के राइट हैंड साइड जब जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है। मतलब जब तुम राइट जाओगे तो नंबर क्या होंगे? इंक्रीज होगा, है ना? और लेफ्ट हैंड साइड जब भी जाओगे तो क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है? तो जब भी हमको प्लस बोलेगा, इंक्रीज मतलब क्या होता है? प्लस। और डिक्रीज मतलब माइनस। क्लियर है? इंक्रीज का मतलब प्लस, और इंक्रीज किधर होगा? जब हम लोग राइट हैंड साइड मूव करेंगे, किधर? जीरो के। और जीरो के जब लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। है कि नहीं? यहां तक समझ में आया सबको? अब ध्यान से देखो। यस सर। हाँ, अब मान लो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 1, 2। तुम लोग प्रॉपर स्केल से यूज करना है ना। मैं तो चलो मेरे पास अभी स्केल नहीं है। -1, -2। चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले इसका मतलब 3+2 है। तो अभी हम लोग यहां पे खड़े हो जाते हैं। मान लो कि तुम हो और तुम यहां पे खड़े हो गए हो, तो जल्दी से 3 पे जाके खड़े हो जाओ। कहां है 3? यहां पे 3 हो गया, है ना? तुम यहां पे हो, ठीक है? तुम कहां पे हो? 3। अब प्लस साइन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इंक्रीज का मतलब किधर जाएंगे? राइट या लेफ्ट? राइट। 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 देखो अभी भी डायग्राम बना हुआ है। इंक्रीज का मतलब राइट, प्लस मतलब इंक्रीज, है ना? और इंक्रीज का मतलब जब प्लस होगा ना तो राइट के तरफ मूव करेंगे, है ना? मूव राइट। व्हेन यू हैव प्लस, मूव राइट। तो अब कितने स्टेप मूव करना है? देखो, 2। तो देखो 2 स्टेप मूव करते, देखो एक स्टेप यहां हो गया, एक स्टेप यहां हो गया। हम लोग कहां पहुंच गए? 5, है ना? 5। तो ये जो आदमी था वो अब यहां आ गया, तो आंसर 5 आया। ये तो छोटा क्वेश्चन था। लॉजिक समझ, पहले समझने की कोशिश करना। अभी आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। अभी बस तुमको समझना है। ये समझ में आया हम क्या किए? यस। हाँ, थोड़ा और देखते हैं। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो रहता -2 +5, ठीक है? मान लो ये क्वेश्चन रहता -2 +5, तो हम लोग कहां पे हैं? कहां पे खड़े हो जाए बताओ जल्दी से? सर -2। हाँ, चलो -2 पे खड़े हो गए। और -2 से कहां जाना है? राइट साइड। राइट हैंड साइड। राइट। क्यों? क्योंकि प्लस है। और कितने स्टेप आगे बढ़ना है? 5। 5। वेरी गुड। तो चलो 5 स्टेप बढ़ते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग इसका आंसर 3 होता है। देखो तो। यस सर। हाँ, यस सर। तो सही आ गया, है कि नहीं? इसका मतलब नंबर लाइन पे बढ़िया तो सॉल्व हो जा रहा है क्या? एक और यस क्वेश्चन मैं सर। करके दिखाऊंगा, फिर तुमको करना है, ठीक है? चलो,
एक Okay, और sir. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उतना नहीं, और थोड़ा सा मेरे नंबर को इधर भी इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि तुमको और मिले ऑप्शंस, ठीक है। तो ये -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। चलो, मेरा एक क्वेश्चन है कि -1 और -3 कितना हुआ? Sir, -4. ऐसे तो -4 होगा। तो चलो अभी हम सबसे पहले कहाँ जाके खड़े हो जाएं, बता दो। -1. हाँ, चलो -1 पे खड़े हो जाते हैं ना। और अब अगला साइन है माइनस, माइनस का मतलब देखिए, तो लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं? Left. हाँ, लेफ्ट। तो लेफ्ट कितने स्टेप जाऊं? 3 स्टेप ना? 3. 1, 2, 3। क्या इसका आंसर 4 होता, -4 होगा? हम लोग सही किए हैं। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इजी है ना। एक, अब ऐसा करते हैं ना, 2-3 मिक्स कर देते हैं और फिर देखते हैं कि सही है या गलत है ना। 2-3 मिक्स करके चेक करते हैं। पहले तुम लोग सीखो, फिर तुमको मैं दूंगा क्वेश्चन करने का वक्त। चलो, मान लो एक क्वेश्चन है -3 + 5 -6। ओके, इसको आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले जाके कहां पे खड़े हो जाए? -3. हाँ, तो चलो भाई -3 पे खड़े हो गए। फिर -3 से किधर जाऊं? Right. राइट। कितना स्टेप? 5. 5। 1, 2, 3, 4, 5। लो भाई, पहुंच गए यहां पे। उसके बाद Left side -6. हाँ, तो लेफ्ट साइड मतलब पीछे जाना पड़ेगा मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो यहां पहुंच गए। दैट मीन्स हमारा आंसर कितना हुआ? -4। क्या देखो तो आंसर सही जा रहे हैं हम लोग? Yes, sir. ओ, Yes, sir. हाँ, तो तुमने ये देखा कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए, है कि नहीं? चलो एक और करके देखते हैं। तुमको हम ये सब करने देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं जानबूझ के। चलो, एक है 8, नहीं 8 तो हम बहुत लिखना पड़ जाएगा, 8 मत लिखो। 5 -6 + 7 -9। चलो चेक करके देखते हैं कितना आंसर है। तो उसको हाँ, इसको डिलीट करते हैं। चलो, सबसे पहले कहाँ खड़े हो जाए? 5. 5. हाँ, चलो 5 पे खड़े हो जाते हैं। ये लोग खड़े हो गए 5 पे। 5 से कहाँ जाऊं? Left side. लेफ्ट साइड। कितने स्टेप? 6 स्टेप। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पहुंच गए। फिर आगे? Right side +7. हाँ, तो फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पहुंच गए। चलो, और कलर चेंज कर देता हूं मैं तुमको। हाँ, अब आगे? Left side -9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पहुंच गए। तो क्या इसका आंसर -3 है? चेक Yes, करो। sir. Yes, ठीक sir. है। तो तुमने देखा इंटीजर्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइन पर आगे पीछे जा करके, है कि नहीं? इस आज बस तुमको थोड़ा आइडिया दिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर अब थोड़े टाइम में इसका क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, सब लोग अब इंटीजर्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन का सब लोग जवाब देंगे, ठीक है। चलो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये। When the integers
10, 0, 5, -7 and -5 are arranged in descending or ascending order, है ना? Find out which of the following integers always remain in the middle of the arrangement. तो ये क्वेश्चन को क्या करना है? सबसे पहले अरेंज करो। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो चलो सबसे पहले चलो पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ना, या डिसेंडिंग, चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना? फ्रॉम हाई टू लो, है ना? हाई टू लो, हम लोग हाँ बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उससे ओके, फ्रॉम हायर टू अच्छा चलो ओके, आंसर देखेंगे। प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। अब देखो तो सबसे बड़ा नंबर मुझे 10 दिख रहा है, 10 के बाद 5, 5 के बाद बोलो 0 के बाद -5 -7 ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो पलट दो इसको, -7 सबसे छोटा, फिर उसके बाद -5, फिर 0, फिर 5 और 10। देखो तो किसकी जगह नहीं बदली? देखो इधर से गए तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड पोजीशन पे था, ये थर्ड पे था, ये फोर्थ पे था और ये फिफ्थ था। इधर से देखो तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो किसकी पोजीशन बिल्कुल नहीं बदली? 0 तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0 बहुत अच्छा। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नंबर लाइन, ये अभी हम तुमको सिखाए ना कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन अभी आएगा धीरे धीरे करके। चलो ये देखो, क्रॉस वाला, सर्कल और टिक वाला, है ना, एंड डॉट भी है, रिप्रेजेंट सम इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, देन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स इज। अच्छा कल हम क्या बताए थे? हाँ कल हम क्या बताए थे कि अगर दो नंबर लाइन है तो हमेशा राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या होगा? बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड से। बात समझते हो ना? राइट हैंड साइड वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो यहां बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? सर्कल ये वाला है ना? सर्कल, तो सर्कल हम लोग का पहले पोजीशन पे है। उसके बाद नेक्स्ट टिक वाला ये होगा, और फिर क्रॉस वाला और फिर डॉट। तो कौन सा ऑप्शन है? C वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन वैल्यू 0 इज शोन बाय द पॉइंट। देखो तो 0 कहां पे दिखा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब देगा। सर Y Z बोल रहा है, कुछ लोग Y बोल रहे हैं, Z ओके जेड। तो मैं मान के चलता हूं ना कि ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस गए ना, लेकिन नहीं फंसना था। मैं बताऊं क्यों नहीं फंसना था? एक लॉजिक तुमको बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है? एक बात बताओ, यहां से लेकर के यहां पे है -15 और यहां है कितना? 10। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि -15 से आदमी कोई चलना शुरू किया और 10 तक पहुंचा तो कितना सफर तय किया? तो देखा जाए तो एक बार साइन को भूल जाओ, तो मैं 15 और 10 कितना हो गया? 25 मोटा मोटी। 25 को भूल जाओ, 15 और 10 हो गया 25, है ना? मतलब वहां तक पहुंचा। अब 25 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करो? देखो 1 2 3 4 5। तो अगर हम 25 को 5 पार्ट्स में किए तो कितना आ गया? सर 5 5।
अब क्या करना है ना, ये जो 5 आया तुमको, इसी को बस माइनस करते जाना है। तो 10 में 5 माइनस किए तो कितना आया 5, 5 में माइनस 5 किए तो कितना आया 0, 0 में किए तो कितना आया -5। और देखो सब बैठ गया एकदम अच्छे से। मतलब हमको पता चल गया कि एक पार्ट कितने बराबर है, 5 यूनिट के बराबर, ये पता कर लिए किसी तरीके से। क्लियर है लॉजिक? यस सर। हाँ, लेकिन देखो यहाँ ऑपोजिट साइन था, इसलिए मैं तुमको साइन कर बताना भूल, मतलब कि तुमको बोले कि भूल जाओ, लेकिन एक बार तो समझो कि कौन सी चीजें कितनी दूर होती है। मान लो अगर कोई चीज -15 है और यहां पर -5 है, तो ऐसा नहीं कि 15 और 5 20 कर दोगे, नहीं, दोनों सेम साइन है ना। तो जब दोनों सेम साइन हो तो तुमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मान लो कि मैं यहां और यहां रख रहा हूं 2 पॉइंट, है कि नहीं? तो करो, फिर कैसे डिवाइड करोगे? हाउ विल यू डिवाइड नाउ? 3 पार्ट में डिवाइड करना, -5 से 50। तो करना कुछ नहीं है, डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है? तो पहले ना डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये देखो, और फिर उसको डिवाइड कर दिया करेंगे। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो अब ये बताओ कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके, चलो। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे। जब भी तुम डिस्टेंस निकालना, तो एक चीज का ध्यान रखना कि अब जो फाइनल, मान लो कोई आदमी यहां है, तुम यहां हो, तुम्हारा दोस्त यहां है ना? तो क्या करना, जो नंबर जिधर आगे वाला है, जो बड़ा वाला नंबर दिख रहा है उसका साइन भूल करके, और जो छोटा वाला नंबर है उसका भी साइन भूल करके माइनस कर देना। कितना हो गया टोटल? 10. 10। एक सेकेंड, हाँ, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, थोड़ा और पार्ट में मुझे डिवाइड करना चाहिए था, सॉरी। ये हो जाएगा 0, फिर हाँ एक और पार्ट में ड्रॉ कर, 4 पार्ट में कर देते हैं ताकि हम लोग को पता रहे अच्छे से बाद में, है ना? चलो, 1 2 3, 4 पार्ट में, ठीक है। हाँ, तो ये होगा 0, फिर 5, सॉरी -5 -10, हाँ ठीक है। तो टोटल, ओहो, एक सेकंड रुको, रुको रुको, दूसरा रास्ता बता रहा है, ऐसे मत करो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करना, तुमको मॉड पढ़ा है, तुमने मॉड पढ़ा है कभी? इस तरह का चीज कभी कभी पढ़ा है हम? Yes, sir. Absolute. हाँ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ना? इसका मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है? 20. -15 से -5, तो ये हो गया 15 + 5 20। 20 को तुम डिवाइड कर दो कितना से? 4 से। कितना आ रहा है? 5, है ना? ये 5 डिस्टेंस नहीं आ रहा है, बस तुमको ट्रिक बता रहा है, ये नहीं कि समझ लो डिस्टेंस 5 आ रहा है, नहीं। अब यानी 5-5 यूनिट करते जाओ अपना, है कि नहीं? यहाँ पे 5 यूनिट माइनस से, तो माइनस कितना आ गया? Uh, हाँ बोलो बोलो। -10, है ना? थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन दे दिए, है ना? यहाँ पे हमको क्या 0 देना चाहिए था ना? ओहो, बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर दे रहे हैं यहाँ पे। रुको रुको रुको, हटाओ, रुक जाओ, इसको अभी रहने दो, तो जब आएगा तब बताएंगे, क्योंकि अभी ना इसे नंबर सेट नहीं बैठ रहा है, छोड़ दो। अभी इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला समझ में आ गया तुम लोग को, ये क्वेश्चन, yes, sir. है ना? यस सर। चलो अभी बताएंगे, एक्चुअली हमको छुपा छुपा के बताना पड़ रहा है, उतना ज्यादा हम खुल के नहीं बता रहे, जब आएगा ना क्वेश्चन तब अच्छे से बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप जो लिखे थे -15 और -15, तो जो आप लिखे थे ना -15 और -5 में -10 का होता है। अरे नहीं, वो इसीलिए ना हम बोले कि अभी हम लोग को नहीं बता रहे, वो मॉड लगाया था मैंने। मॉड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव निकलता है। बताएंगे बताएंगे, अभी दिमाग उतना मत लगाओ। देखो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम आगे सिलेबस से ज्यादा ना जाए। चलो ये देखो, बाय ऑब्जर्विंग द नंबर 9 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। दिमाग लगाओ।
Option C. Option C. पक्का पक्का ये तो मेरा फुल Yes, sir. B is अच्छा, greater सुन के than बोल रहे A. हो? It is incorrect. सर डी भी हो सकता है। लो अब कंफ्यूज हो गया वगैरह नहीं। हो सकता है। Sir, option हाँ B is greater than A. It is incorrect. ओके चलो देखो हमेशा एक बात बताओ, ये तो पता है ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में कौन है 10 है ना, तो राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होता है, जाहिर सी बात है कि 10 इज ग्रेटर देन ए, ये बात तो मानते हो ना, यानी ए छोटा है लेकिन ए को लेकर के कुछ पूछा तो ए इज ग्रेटर देन 0, ये तो ट्रू है ना, जो ट्रू नहीं है वो पूछा है, तो क्या ये बताओ ए राइट हैंड साइड में है तो 0 से तो बड़ा ही होगा, ये ट्रू है, ध्यान से देखना भी ट्रू है, ऑप्शन में टिक कर रहा है। अभी हमसे पूछा कि कौन नहीं ट्रू है तो वो बताएंगे है ना, तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। एक बार ऑप्शन ए देखते हैं, बी इज ग्रेटर देन -10, ये भी सही है, बी राइट हैंड साइड में है ना, तो ये भी ट्रू हो गया, जो राइट हैंड साइड में होगा वो बड़ा होगा। बी इज ग्रेटर देन ए, ये बात हजम नहीं हो रही है, क्यों बता सकते हो कि क्या अगर ए और बी में कौन बड़ा है, जो राइट हैंड साइड में है कौन है, ये बड़ा है A. और ये एलएचएस हो गया ना तुम्हारे दिमाग में, तो ए इज ग्रेटर देन फॉल्स हो गया, और बी इज स्मॉलर देन 0, वो तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन टिक करना है? C. तुम लोग कौन सा ऑप्शन टिक कर दिए थे? C. ये टिक किया था, बहुत अच्छा चलो हाँ अभी हम डिस्टेंस निकालना बताएंगे फिर से, डोंट वरी। ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू दिस लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ व्हाट, देखो -10. -10, सब लोग जवाब देंगे यस -3 Yes, sir, -10. देखो -3 इंटू 3 क्या होगा -9 है कि नहीं, तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस, अब बोल रहा है कि नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ दिस लाइज ऑन द राइट हैंड साइड, अब इसमें से जो भी अब राइट हैंड साइड में इसको लाई करने के लिए है ना, इसको राइट हैंड साइड में लाई करने के लिए बड़ा होना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि -9 से छोटा कौन है, विच नंबर इज स्मॉलर देन -9, विच नंबर Sir, -10. -10. हाँ देखो हमको बोला ना कि मेरा -9 राइट हैंड साइड में होना चाहिए, इसका मतलब मेरा -9 जो भी नंबर लेंगे उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम किसको लोगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में -4 ले लूं तो क्या ये सही होगा? तुमको लगता है कि -9 का लेफ्ट हैंड साइड में होता है -4? नहीं ना, गलत हो जाएगा, तो इसीलिए 0 9 सब राइट में आ जाएगा, इसीलिए इकलौता है -10। अच्छा क्वेश्चन है ना, समझ में आया? एक और क्वेश्चन, बाय ऑब्जर्विंग द वैल्यू observing the above number line state which of the following statement is true, Sir, D. D, ओके Sir, D. ओके तो देखो 0 है डी तो ये हो गया -1 -2 -3 -4, तो B की वैल्यू -4 है, बिल्कुल सही है, जबकि A की वैल्यू पूछता तो कितना होता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? Seven. हाँ 1 2 3 4 5 6
7, तो 7 ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन b इज -4 हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। किसी के सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। अगर कोई भी डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन पे तो तुम पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में आ गया तो तुमको भी दिक्कत होगा। सिप्रा आई है, कहा है सिप्रा? हाँ सिप्रा आई है, चलो। अभिषेक तुमको समझ में आया सारे क्वेश्चन? अभिषेक समझ में आया सारा क्वेश्चन? Yes, sir. ओके चलो, अब तुम लोगों को एक चीज बताते हैं, अब्सोल्यूट वैल्यू, है ना? सब लोग हेडिंग डाल लो तो, अब्सोल्यूट वैल्यू, है ना? मैंने कहा था कि जब आएगा वक्त तो बताएंगे। चलो सबसे पहले ये समझो, अब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, है ना? अब्सोल्यूट वैल्यू, absolute value of any number is always positive, always positive। क्या मतलब होगा? चलो इसका मतलब बताते हैं, ठीक है? देखो, अगर कभी किसी ने कहा कि absolute value लिखो, है ना, कि राइट दी, ओहो हाँ, राइट दी absolute value of the following numbers, ठीक है? अब एक क्वेश्चन दिया, मान लो कि बोला कि राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, तो कैसे लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8? लेट अस सी। हमेशा -8 को क्या करेंगे, इस तरह का साइन में दे देंगे, डब्बा में बंद कर देंगे। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, या इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ -8, ठीक है? और यहां पे जो आंसर निकलेगा, इस डब्बा में डालने के बाद जो भी नंबर बाहर निकलता है वो नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया? 8। क्लियर है? एक और देखो, अगर सिर्फ 8 रहता और बोलता कि 8 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो 8 अंदर में रहता, तो 8 पॉजिटिव है तो बाहर में निकल के क्या ही हो जाएगा? पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर सेम है, नेगेटिव नंबर का उल्टा है। क्लियर है? तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -23, तो कितना होगा? इसको ऐसे ऐसे करोगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23। अगर -AB है तो क्या आंसर आ जाएगा? AB। AB, वेरी गुड। AB। हाँ, अगर कभी ऐसा दे दे कि -2.7 प्लस 5, ध्यान से रुक जाओ, -8, 2। वो पॉइंट छोड़ो, हटाओ, चलो ठीक है, -2 प्लस 5 -8, याद 2 रखना ये + डब्बा 5 के + अंदर 8। है। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। सर 3 -5। -5 आएगा, डब्बे के अंदर ही है। लेकिन जब फाइनल आंसर होगा तो क्या होगा? 5। तो डब्बे के बाहर निकलेगा तो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव नहीं, है ना? एक और करके दिखाओ, -30 -25 का आंसर क्या होगा? मोड लगा के पहले सॉल्व करोगे प्रॉपर। 55। -55 हो जाएगा, फिर मोड लगा के मोड ऑफ माइनस हो गया 55। क्लियर है ये लॉजिक? पहले सॉल्व कर लेंगे अंदर में, चलो एक और क्वेश्चन करो, फिर लिखवा देंगे, डोंट वरी।
30 माइनस 10 प्लस 40 माइनस 80 है ना का मोड। चलो इसका आंसर बताओ। 20. ओके, तो हाँ, तो आता -20 इस सर, तरीके से 60? फाइनल आंसर हो जाता 20, है ना? क्लियर है सबको अच्छे से? Yes, sir. हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मान लो यहां पर पटना है और यहां पे दिल्ली है ना? तो कोई पटना से दिल्ली गया ना, तो उसको लगा पटना से, याद रखना, कोई पटना से दिल्ली गया तो वो डिस्टेंस कितना लगा पता है? 1000 किलोमीटर, है ना? याद रखना डिस्टेंस कितना लगा? 1000 किलोमीटर। इधर गया, पटना से दिल्ली की तरफ गया और दिल्ली पहुंच गया तो कितना किलोमीटर तय कर लिया? अब मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई दिल्ली से वापस पटना आ जाएगा तो डिस्टेंस कितना रहेगा? कोई बताएगा डिस्टेंस कितना रहेगा? 2000. अरे 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 अरे, तुम लोग का तो माइक वाइक सब खराब हो गया है। हाँ, दर्श बता रहा है। चलो दर्श हैंड रेज किया है तो दर्श को बताने देते हैं, फिर बाकी लोग को भी मौका देंगे। हाँ दर्श। Sir, it will be same 1000 kilometer. ओके, वाई? सर क्योंकि पटना से दिल्ली में जाने का सेम डिस्टेंस था। तो वापस लौट रहे तो नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए? ओके, हाँ शिप्रा, क्या बताना चाह रहे थे बताओ? डिस्टेंस कितना रहेगा? -1000. ओ, तो दिल्ली से वापस आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। तो सुनो, हमेशा एक बात याद रखना, आज नोट डाउन करके लिख लो, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। नेवर बी नेगेटिव, है ना? मैं तुमको बताता हूं, समझ लो। तो लाइफ में कभी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता है ना? जीरो हो सकता है। मैं जहां पे हूं वहीं पे बैठा रहूं दिन भर, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? जीरो, है ना? अभी हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं, कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे, तो जीरो हो सकता है, लेकिन क्या नेगेटिव नहीं हो सकता? ये बात लिखो। तो पटना से दिल्ली अगर 1000 किलोमीटर है तो दिल्ली से पटना भी कितना है? 1000. 1000 ही है, नेगेटिव में नहीं होगा, है कि नहीं? अब तुमको लॉजिक समझाते हैं ना, चलो थोड़ा और देखते हैं। कोई तुमको बोला कि देखो, तुम बोलते हो ना कि हम बहुत गए, आज मार्केट गए, थक गए, तो एक आज समझदार आदमी आया और बोला कि अच्छा तुम स्कूल जाते हो, क्यों थक जाते हो? तुम तो दिन भर कुछ करते ही नहीं हो। वो तो कैसे नहीं करते हैं? देखो, मान लो कि तुम्हारे घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है? तो तुम मॉर्निंग में गए, आराम से स्कूल गए, पढ़ लिए, तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय किए? 5 किलोमीटर। अब जब तुम वापस आ गए तो कोई बोला अरे तुम जहां थे वहीं तो आ गए, तुम्हारा तो डिस्टेंस जीरो हो गया, तो तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि भाई हम 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वापस आए और ये आदमी बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं किए, 0 किलोमीटर गए हो? तो हुआ क्या कि तुम 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर आएगी ना, तो टोटल Yes, sir. डिस्टेंस कितना कवर हो गया तुम्हारा? 10 kilometer. 10 हाँ, kilometers. 5 किलोमीटर गए थे और 5 किलोमीटर आ गए हैं वापस, मिला करके हो गया 10 किलोमीटर, याद रखना। यानी रोज का आना जाना हम लोग का 10 किलोमीटर है। हम लोग एक तरफ ही देखते हैं, दूसरा तरफ नहीं। तो ये था डिस्टेंस, ठीक है? तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो डिस्टेंस क्या था? पहले हम, है ना,
स्कूल से घर गए, सॉरी घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर और आ गए हम लोग वापस 5 किलोमीटर। तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर, है ना? 10. लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। डिस्प्लेसमेंट एक वर्ड है, पढ़ा है तुमने कभी? Yes, Yes, sir. sir. क्या Yes, होता है sir. डिस्प्लेसमेंट? Displacement 0 होगा. हाँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, है ना? मान लो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ऐसे समझ लो। तो अगर तुम्हारा फाइनल डिस्टेंस कितना था? 5 kilometers. 5 किलोमीटर और इनिशियली 5 किलोमीटर था, तो तुम्हारे हिसाब से तो 5 माइनस 5 तो 0 हो गया ना। यानी कि तुम जितना चले उतना वापस आ गए। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, देखो प्लेसमेंट मतलब देखो जब कोई तुम कॉलेज वॉलेज में पढ़ता है तो उसका प्लेसमेंट लगता है और उसके आगे डिस लग गया तो हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट, यानी उसके जगह से उसको हटा देना, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? डिस वर्ड नेगेटिव होता है ना, जैसे डिसअपॉइंटमेंट, है कि नहीं? होता है ना? और कैसे होता है डिस वर्ड से? और बताओ। डिसअपेयर, जैसे अपेयर होता है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में अपेयर, अपेयर मतलब प्रेजेंट होना, है ना? और उसके आगे अगर डिस लगा दो तो क्या बन जाता है? Disliking word है. गायब हो जाना, है ना? तो डिस नेगेटिव वर्ड तो है। जब हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो रूट वर्ड्स की तरह पढ़ के हम लोग स्पेलिंग को याद करेंगे। तो मेरी Sir, बात dislike समझो, this word है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपने प्लेस से हट जाना, मूव कर जाना। लेकिन क्या यहाँ पे मूव किया? तुम वापस घर से निकले थे, घर पे ही तो आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन तुम्हारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है? समझ गए लॉजिक? Yes, sir. हाँ, Yes, चलो। sir. तो डिस्टेंस जब हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिक चलते हैं देखने के लिए, ठीक है? मान लो कि मेरा एक दोस्त है ना? वो यहां रहता है 1 2 3 4, ओहो सॉरी 4, -1 -2 -3, ठीक है? अब मान लेते हैं कि राहुल यहां रहता है ना? और यहां पे रहता है आदित्य। तो राहुल को अगर आदित्य से मिलना है या आदित्य को राहुल से मिलना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा दोनों को? कोई एक आदमी मिलेगा, एक आदमी वहीं रहेगा। तो ध्यान 6. से अगर देखें तो डिस्टेंस कितना यूनिट जाना जाएगा, देखना ध्यान से। मान लो राहुल मिलने जा रहा है ना? तो राहुल 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यूनिट पार करना पड़ेगा। है ना? और अगर आदित्य भी जाएगा तो भी 6 यूनिट ही लगेगा, 1 2 3 4 5 6। समझ गए ना? कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, आगे जाओ पीछे जाओ। अब इस तरह की चीजों को कैसे समझेंगे? तो देखना, जब भी तुमको डिस्टेंस निकालना होगा ना तो वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करना। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि है ना, राहुल को हम लोग फाइनल मान लेते हैं, भाई तुम फाइनल पॉइंट पे हो, और आदित्य को हम लोग मान लो इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं कि भाई यहां से आदित्य चलना शुरू किया। तो राहुल कितने पे है? 3 में। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 3 माइनस, और आदित्य कितना पे है? -3 पे। तो टोटल कितना हो गया? 3 माइनस माइनस क्या हो गया? Plus. 3 + 3 6 हो गया। तो 6 यूनिट, है ना? ऐसे लॉजिक भी समझो। अब लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है जब नेगेटिव वाला चीजें हो। क्या करना है? ध्यान से फिर से देखते हैं कि नेगेटिव में तो आना नहीं है ना हम लोग को किसी भी तरीके से। देखो, अब मान लो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लो यहां है
तो -4, -5, -6। ठीक है, तो अगर मान लो कि तुम यहां रहते हो और तुम्हारा दोस्त यहां रहता है, तो कितना डिस्टेंस है? 3. 3. 3. 3। अब दोनों वे में हम जाके देख लेते हैं। अगर हम -5 में माइनस कर दे -2 को, है ना, मान लो ये 5 है, तो कितना आएगा? -5 + 2, आंसर कितना होगा? -3। और अगर हम -2 में माइनस कर दे -5 को, तो 3. कितना होगा? 3. -2 + 5 = 3। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हमसे कभी कोई डिस्टेंस पूछेगा तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, है ना। तुमको जो मर्जी पहले आगे पीछे कर दो, क्या करना है? एक में से दूसरा नंबर को घटा देना है। तो डिस्टेंस कैसे लिखना है? देखो ध्यान से, जब भी डिस्टेंस लिखना है तो 0.1, है ना, जो भी तुमको लगे फाइनल में से इनिशियल घटा दो, है ना। और याद रखना एब्सोल्यूट वैल्यू रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और तुमको आंसर आएगा, देखना। चलो एक पल के लिए मान लो तो कि तुम यहां हो और तुम्हारा दोस्त यहां है। ओके, तो चलो निकालो इसका कितना हुआ? 8. 8 आया ना। अब देखो दोनों तरीका से करेंगे 8 ही आएगा। कैसे? अगर कोई -6 में -2 माइनस करेगा तो भी देखना तो कितना आएगा? -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू 8 ही होता है ना। Yes, sir. और कोई कोई अगर 2 में से -6 करेगा तो भी हम लोग को क्या मिलेगा? 2 + 6 दैट इज 8. mod ऑफ 8, तो आ गया हमेशा 8। तो पहले वाले में से दूसरे को घटाओ या दूसरे में से पहले को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगा देना है? खाली मॉड लगा देना, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देना है। अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? सर जो दूसरा मेथड है उसमें 2 के आगे माइनस क्यों नहीं होगा? 2. नहीं, 2 तो पॉजिटिव है ना, तो 2 के आगे माइनस क्यों लगाओगे? 2 पॉजिटिव है, तो 2 और सर फर्स्ट 2 वाले में पॉजिटिव है, होगा? फिर माइनस किए -6 को। नंबर का साइन जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। ओके सर. हाँ, चलो तो जल्दी से आज ये क्वेश्चन करके देखते हैं। देख, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सॉरी -23। 23. ऑप्शन है. A. 23. इसमें आगे रूट, सॉरी, मॉड ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा? 5, है ना। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मत कर देना। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। 12 minus. 8 - 12 है। Sir, none. 10 of No. कितना होगा? सर -4 मतलब मॉड ऑफ 4, तो 4 ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं है। चेक करते हैं। सर ऑप्शन ओके, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। मॉड ऑफ 8 कितना हुआ? 8 माइनस मॉड ऑफ 12 कितना हुआ? 12। तो ये तो -4 दे दिया, ये तो गलत हो गया, है ना। चलो ये वाला चेक करते हैं। 12 में से 8 गया तो कितना बचा? 4। मॉड ऑफ 4 4. 4, है ना। ये तो 4 दे रहा है और हमको 4 चाहिए था ना, है कि नहीं। तो एक बात तुमको आइडिया, एक बात और समझ में आया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 - 12 इज सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 - 8। ये दोनों सेम है कि नहीं? Yes. हाँ, तो क्या हम लोग अब ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर से हमें मतलब है। ये क्या है? -2 इंटू मॉड ऑफ -2, तो इसको सॉल्व करो। -2 40. इंटू -42. -4 ना। सर Yes, मोड sir. द साइन हो गया. ये सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है. तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है लगा.
बी ऑप्शन समझ में नहीं आया? यस सर, क्या है वो समझ नहीं आया। अच्छा देखो, बी मतलब है, क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है -2 इंटू मॉड ऑफ -2, है ना। यहाँ से इंटू जो है वो इनविजिबल है, मैंने दिखाया। अब देखो, अब सब स्टेप बाय स्टेप लिखो। -2 को लिख लिए एज इट इज। अब मॉड ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 कितना होता है? 2 2। तो -2 इंटू 2 कितना? -4। -4, वही तो हम दिखाए थे अभी, है ना। तो हम लोगों का वैसे, मैं तुमको ऐसे सॉल्व करके बता रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है Option 4। अब जो भी हमको 4 देगा वही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 हमको 4 दे रहा था, बाकी हम तुमको सॉल्व करके दिखा दिए जैसे है ना। चलो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे हम समझा दिए हैं सब कुछ। तो बस क्वेश्चन पे लौटते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए? A divided by -1। ए डिवाइड बाय, सर ऑप्शन ए आएगा आंसर। तो देखो, एडिटिव इनवर्स क्या कहते हैं बेटा, कल ही पढ़े हैं हम लोग कि किस, मान लो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5 -5, है ना। मतलब एडिटिव इनवर्स कैसे निकलता है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ ऐड करेंगे तो 0 हो जाए? तो 5 को ऐड करोगे -5 के साथ, इसीलिए एडिटिव इनवर्स 5 का -5 है, -5 का 5 होगा, है कि नहीं। यानी साइन चेंज करके आंसर आता है। तो अगर ए का एडिटिव इनवर्स की बात करें तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? -A। -a। अब जो भी आंसर -a देगा वो सही होगा। ये क्या दे रहा है? +A सर। प्लस। ये तो हमारा काम का नहीं हुआ ना, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। हाँ, ये वाला क्या दे रहा है? सर ए तो आंसर है। अरे हाँ हाँ, रुक जाओ, सॉरी, मैं नोट नहीं पढ़ा था। हाँ चलो, पहले आंसर से, ये -a दे रहा है, ये तो -a डिवाइडेड बाय -1 इज -a, सब -a का नॉट, तो ये नहीं दे रहा है ना, तो ऑप्शन ए सही है। हमको लगा कि पूछा है कौन दे रहा है, ठीक है। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? हाँ देखो, चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो कितना मजा आ रहा है करने में क्वेश्चन। द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एडिशन का? सर 0। 0। हाँ, जो भी लेक्चर्स में हम लोग पढ़े हैं वो तुम लोग रिवाइज करके नोट्स अच्छे से बना लिए हो ना। देखो, तुमको नोट्स एक ही बार बनाना है ना। तुम्हारे स्कूल से बढ़िया नोट्स यहाँ मिलेगा तुमको, ठीक है। हम जितना डिटेल में लिखवाते हैं उतना स्कूल में नहीं दिखाया जाएगा, तो नोट्स यही बनाओ, 2-4 पेज छोड़ दो स्कूल। देखो, नोट्स का जो बनाते हो ना, स्कूल का और हम लोगों का सेम ही रखो, खाली क्वेश्चन वाला कॉपी अलग रखो और नोट्स वाला क्वेश्चन एक ही रखो। स्कूल में भी जाना तो टीचर जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक्स्ट्रा लिखवा रहा है, वो लिख लो, बाकी सब मत लिखो, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन। पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन करते हैं। Two numbers have a sum of 32. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने आज से ये मैथ्स की क्लास चालू की है, तो इसलिए मेरे पास वो पहले का वो है नहीं, तो आप तुमको मुझे रिकॉर्डिंग बता मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन तुमको ओके एक सर। चीज याद रखना है, क्लास मिस नहीं कर सकते हो। ओके सर। हाँ, सर वो अटैचमेंट पे रिकॉर्डिंग नहीं दिखाता है, नहीं, टीचमेंट में रिकॉर्डिंग नहीं, प्लेलिस्ट हम शेयर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में तुम्हारा रिकॉर्डिंग आएगा, पहले का भी रिकॉर्डिंग आज फिर प्लेलिस्ट आज फिर से हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। सर आपकी सर पुराना भी आएगा ना उसमें? हाँ, पुराना भी आएगा, ओके सर। सब आता है, हम लोग का पूरा क्लास उसमें आता है, ठीक है। किसमें देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको से बताता हूँ। देखो, तुमको पता है
हम चाहें तो सब कुछ अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग रेगुलर क्लास करना सीखो, क्लास का इंपॉर्टेंस सीखो। वो फैंसी पढ़ाई मत करो कि रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा। बेटा अब ना दुनिया बदल रही है। अब ये सोचोगे कि हम खाली थोड़ा सा पढ़ लेंगे, नहीं। तुमको अब बताओ, आजकल दुनिया किस चीज का हो गया है? एआई का, राइट? है ना? तो तुमको क्या है Yes. हाँ, तो तुमको एआई से तेज तो नहीं हो पाओगे ना किसी भी एंगल में। दुनिया का ऐसा कोई आदमी तो होगा नहीं जो एआई से तेज हो जाए, एआई से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में इकट्ठा कर ले। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को अपना आईक्यू लेवल डेवलप करना है कि हम लोग को इतना स्मार्ट बनना है कि एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर सकें और उसका हम लोग यूज करें, ना कि वो हमें यूज करे। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? तो पढ़ाई लिखाई पे अब अपने स्किल पर काम करो। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग रिकॉर्डिंग पर ये वो चीज पर फोकस करो। क्लास आने पे फोकस करो। 1 घंटा डेली का क्लास करो और मस्त चिल रहो, है ना? क्रिकेट खेलो, अपने जो भी गेम खेलते हो खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो मर्जी है वो करो। बस रोज 1 घंटा आ जाया करो, ठीक है? और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। चलो, टू नंबर ये क्वेश्चन करते हैं। टू नंबर्स हैव a sum of 32 if one of the number is minus 36, what is the other number? 68. Sir, हाँ, option number A. 58. हाँ। देखो, मान लो ये क्वेश्चन पूछा है कहाँ पे? एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा था। अब मान लो ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया समझ में, तो तुम जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो एक एज्यूम कर लेना। मान लो एक नंबर तुम एक्स एज्यूम कर लिए Yes. और दूसरा नंबर वाई, तो एक्स और वाई को जोड़ के कितना मिलना चाहिए? 32. माइनस, सॉरी 32, No, sir. है ना? 30. है ना? तो बोला ना कि Yes. टू नंबर्स हैव ए सम ऑफ 32। कहने का मतलब दो नंबर ऐड करना। तो एक नंबर को x मान लिए, एक को y मान लिए। अब अगला लाइन पढ़ो। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज माइनस 36, एक नंबर को बोला माइनस 36 रख लीजिए, तो ठीक है, x को ही रख लेते हैं ना माइनस 36, तो माइनस 36 रख लिए और y को हम लोग ऐसे लिख लिए। तो ये बताओ, अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। 32 plus और ये माइनस 36 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 36। plus 30. तो 32 अब प्लस 36 कितना हो गया? 68. 68। 68. तो अगर हम, हाँ, अगर हम इस तरीके से फॉलो करेंगे तो क्या हमारा कोई आंसर रॉन्ग हो सकता है? हो ही नहीं सकता है रॉन्ग, No, sir. है ना? बस हमें रूल फॉलो करना है। समझ गया है? चलो मान लो इस क्वेश्चन को पलट देते हैं, ये बना देते हैं कि टू नंबर्स, अब हो गया क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया ना। अब दूसरा मान लो क्वेश्चन का बना देते हैं कि टू नंबर्स हैव द सम ऑफ माइनस 32 और एक नंबर माइनस 36 है, तो अगला नंबर क्या होगा? है ना? Sir, तो फिर 4. देखो, हाँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? माइनस 32। हम बोले ना कि माइनस 32 रख लो। एक नंबर अगर माइनस 36 है, माइनस 36 और फिर प्लस वाई इक्वल टू माइनस 32, वाई इक्वल टू माइनस 32 और ये वाला इधर ले आओ, Plus तो क्या हो गया? 4, 4. है ना? तो ये बस तुमको समझाने के लिए किए है, ये क्वेश्चन के अलावा तुमको समझाया है। क्वेश्चन का आंसर तो ये है। ओके, क्लियर है? तो ऐसा तरीका अपनाना, और ऐसा तरीका अपनाओगे ना तो क्लास 10th में भी क्वेश्चन आता है ये सब। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो गेम खेलते हैं थोड़ा सा, है ना? चलो लास्ट देखते हैं, हमारे पास टाइम है। यस, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में खत्म करो। First 9 positive odd integers are placed in the magic square so that the sum of the numbers in each row, column and diagonal are equal. तो मैजिक स्क्वायर क्या होता है कि तुम किधर से भी ऐड करो आंसर सेम आएगा। Yes. हाँ, तो चलो देखते हैं कौन सही जवाब देता है। और याद रखना इसके अंदर क्या है, बोला है फर्स्ट 9 पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। तो फर्स्ट 9 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, हो गया ना? 5 हो गए? 11, नहीं, 9 बोला ना। 11, 13, 13, 15 हो 15. गए? 9 नहीं, 17। देखो भाई, इतने सारे नंबर्स हैं, 9 हो गए ना? हाँ, Yes.
हाँ, इन्हीं नंबर्स में से तुमको चूज करना है और ये गेम को बना लेना है। फटाक से करना है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। करो करो। चलो मैं एक छोटा सा हिंट दे दूं, कर लोगे? हिंट दे दे या कर सर लोगे? 1 मिनट, सर 1 मिनट। अच्छा चलो 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 करो। सर 32। आंसर बता रहे हो 32, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलेगी ये बताओ। सी की। पहले किसकी वैल्यू निकलेगी? सी की निकलेगी। बी की। सी फॉर कैट। हाँ, सी का कितना निकलेगा? 9। 9। ओके, तो 9 क्यों निकलेगा और कैसे निकलेगा? सर 13 प्लस 5 इज 18 है। 18/2 करेंगे तो मिडिल नंबर निकल जाता है। ओके, ठीक है, तो चलो। और बाकी लोग देखो, आंसर बताने में मजा नहीं आएगा ना, इसलिए मैं चाहता हूं तुम लोग करो। तो मैं तो लॉजिक लगाऊं सर, 5C और 13 और बी 13 और सी का वैल्यू कंपेयर कर दिया, तो सी का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 11। ओके, देखो मैं तुमको एक छोटा सा हिंट देता हूं। देखो ये क्या बोला कि सबको ऐड करने पर है ना, किसी भी तरीके से ऐड करेंगे तो बराबर आएगा। ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, डायगोनली ऐड करो, कैसे भी करो बराबर आएगा। ठीक है, ये लॉजिक है। अरे मेरे पास मेरा नेक्स्ट क्लास है। ओके ओके, तो मैं तुमको हिंट दे देता हूं। ये सबको ऐड करना है तुमको, और जो ऐड करना है उसे डिवाइड करके पहले मिडिल मोस्ट नंबर निकालना है 9, सॉरी सी का, और उसके बाद करना है सॉल्व। तो ये क्वेश्चन तुम लोग कर रहा है, ठीक है। मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी क्लास का टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, ध्यान से सुन लो। जो क्लास 7 वाले बच्चे हैं उनको होमवर्क मिल रहा है। तुम्हारा पहला चैप्टर जो इंटीजर है वो खत्म करके तुमको भेजना है। ठीक है, जो भी बुक तुम्हारे पास है चलेगा। ठीक है, बुक का स्पेसिफिक नाम और ये सब दे देंगे। क्लास 8 को अभी भी कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, परीक्षा बोल दिए सर, डन सर, कोई बात नहीं, परीक्षा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ओके, नो इशू। तो मिलते हैं कल हम लोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। सर। बाय।